नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो अपन ने दैनिक प्रक्रम चला रखा है और उसमें जो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है उत्तक, जो पिछले जो क्लास में अपन ने देखा था तो उसमें जो उत्तक का पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया था यानी उपकला उत्तक के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना इंपॉर्टेंट उत्तक दूसरा प्रकार आएगा यानी संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। जो संयोजी उत्तक का मतलब जो उत्तकों और अंगों को जोड़ने का काम करता है, दो या दो से अधिक उत्तकों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक हड्डियों मांसपेशियों को जोड़ता है, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये उत्तक शरीर के कुल भार का 30% होता है। ध्यान रखना, ये सबसे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट उत्तक रहेगा वो संयोजी उत्तक ही रहेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू यह शरीर के भार का 30% होता है। यानी शरीर के कुल भार का कितना होता है तो 30% होता है। आगे तो अगला क्या आएगा, यह शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक है। यानी शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक है। तो शरीर में सर्वाधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है तो वो संयोजी उत्तक ही पाया जाएगा। क्यों? 30% होता है लगभग पूरे शरीर के भार का। आगे इंपॉर्टेंट बात, ये दोस्तों कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम। ये शरीर को आधार देता है। आधार मतलब शरीर को आकृति देता है। किसके रूप में? हड्डियों के रूप में देता है। तो हड्डियाँ भी किस में आएगी? संयोजी उत्तक में ही आएगी। तो अगला पॉइंट ये है, यह शरीर को आधार देता है। यह शरीर को क्या देता है? आधार देता है। किसके रूप में देगा आधार? तो ये हड्डियों के रूप में आधार देगा। तो हड्डियाँ किस में आएगी? वो हड्डियाँ संयोजी उत्तक में ही आएगी। अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा कि ये शरीर को बांध कर रखता है। तो बांध कर रखता है तो कैसे बांध कर रखेगा? तो कौन आएगा इसके अंदर? तो इसमें लिगामेंट और टेंडन आएंगे। तो शरीर को बांध कर रखता है तो इसमें क्या आएगा? लिगामेंट और क्या आएगा? टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट भी इसमें आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक ये है, शरीर को संग्रहित मतलब इकट्ठा संग्रहित रखता है। अब संग्रहित किसके रूप में रखा गया? संयोजी उत्तक। तो संग्रहित रखेगा वसा के रूप में। तो वसा क्या करेगी? संग्रहित रखेगी। तो इसमें क्या आएगी? वसा। तो वसा भी किस में आएगी? वो संयोजी उत्तक के अंतर्गत ही आएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, शरीर में संचरण करता है। संचरण मतलब घूमता है। तो संचरण करता है तो किसके रूप में करेगा संचरण? तो शरीर में संचरण करेगा ये रक्त के रूप में। शरीर में पूरे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन चलता है, संचरण करता है तो रक्त ही करेगा। तो रक्त किस में आएगा? तो वो भी संयोजी उत्तक में ही आएगा। तो इसके अंदर रक्त आएगा। देखिए दोस्तों, शरीर के कुल भार का 30% होता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक होता है। यह शरीर को आधार देता है। आधार कौन देता है? हड्डियाँ देंगी। तो हड्डियाँ भी किस में आएगी? संयोजी उत्तक में। यह शरीर को बांध कर रखता है मतलब लिगामेंट और टेंडन भी इसी संयोजी उत्तक में आएंगे। यह शरीर को संग्रहित रखता है मतलब इकट्ठा। तो वसा किस में आएगी? तो वसा भी संयोजी उत्तक में आएगी। और शरीर में संचरण करता है मतलब सर्कुलेशन करता है तो कौन? रक्त। तो रक्त भी संयोजी उत्तक में ही आएगा। दोस्तों, अपन ने इसके बारे में ये डेफिनेशन देख ली। अब इसका अगला पॉइंट क्या आएगा? ये विभिन्न उत्तकों और अंगों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को और उत्तकों जोड़ने का काम कौन करता है?
तो ऊतकों और अंगों को जोड़ने का काम भी कौन करेगा, तो वो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू करेगा। तो संग्रहित करने का काम वसा, संचरण का नाम रक्त, और बांध कर रखने का काम लिगामेंट, टेंडन, और यह शरीर को आधार देता है हड्डियाँ, और यह शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊतक यह है, और शरीर के कुल भार का 30% पाया जाता है, तो वो संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों संयोजी ऊतक की अपन ने डेफिनेशन पूरी देख ली एक बार की, क्या क्या इसके अंदर आता है। अब जो संयोजी ऊतक का जो पहला प्रकार पढ़ेंगे अवकाशीय संयोजी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू, तो वो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इसका पहला प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन संयोजी ऊतक का पहला प्रकार। संयोजी ऊतक का पहला प्रकार आएगा, उसे कहेंगे अपन अवकाशीय संयोजी ऊतक, यानी अवकाशी संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक पहला प्रकार, संयोजी ऊतक का पहला प्रकार अवकाशीय संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। देखिए दोस्तों, अवकाशीय संयोजी ऊतक क्या होता है, मतलब ये संयोजी ऊतक का पहला प्रकार है, लेकिन संयोजी ऊतक में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक अवकाशीय संयोजी ऊतक होता है। यानी अवकाशीय संयोजी ऊतक में सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊतक है। अगली बात, ये विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़कर उनके बीच में सही पैकेजिंग या अवकाश या स्थान देता है, ताकि उन दो ऊतकों के बीच में क्या है, अवकाश है, गैप है, वो बना रहे और वो एक दूसरे से ज़्यादा चिपके नहीं। इसलिए इसे अपनी शरीर की आकृति है वो इसी से बनी रहती है, इसलिए इसे स्पॉन्ज ऊतक भी कहते हैं। यानी ये ऊतक कहाँ पाया जाता है, जहाँ सर्वाधिक सहारा देने और जोड़ने का काम होता है वहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में अपन क्या क्या लिखेंगे वो देखिए, ये है ऊतक, ये ऊतक मतलब अवकाशीय संयोजी ऊतक, ये है ऊतक, यह ऊतक संयोजी ऊतक में, यानी मैंने संयोजी ऊतक में सर्वाधिक होता है। तो संयोजी ऊतक में सर्वाधिक भाग 8 ऊतक है, उनमें से सर्वाधिक भाग कौन सा, अवकाशीय संयोजी ऊतक का होगा। अगला पॉइंट, ये है विभिन्न ऊतकों को जोड़कर उन्हें उचित स्थान या अवकाश, यानी उनके बीच में अवकाश देता है जिससे सही पैकेजिंग बनी रहती है। देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा, ये विभिन्न ऊतकों को जोड़कर उन्हें उचित स्थान या अवकाश, यानी दो ऊतक के बीच में जोड़ेगा, दो ऊतकों को जोड़ेगा, उनके बीच में उपयुक्त स्थान देगा, ताकि वो उनके बीच में जो हवा है वो बनी रहे, गैप है वो बना रहे, ताकि वो एक दूसरे के बाद में पिचके नहीं। आगे जब वो बना रहेगा, यानी उनके बीच में हवा है, दो ऊतकों के बीच के अंदर जो बना है, जो सिस्टम बन रहा है, उसी से अपने शरीर की क्या है, आकृति बनी है, नहीं तो अपना शरीर भी पिचक जाएगा। यानी ऊतकों के बीच में क्या है, गैप है, जो अवकाश है यानी स्थान है। तो इससे शरीर की आकृति बनी रहती है। अब ये आकृति बनी रहती है, लेकिन ये काम इसलिए से क्या बोलेंगे, यानी उनके बीच में गैप है, दो एक से अधिक ऊतकों के बीच में अवकाश है, स्थान है, हवा भरी हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे, स्पॉन्जी ऊतक भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसे मतलब अवकाशीय संयोजी ऊतक को इसे स्पॉन्जी ऊतक भी कहते हैं, इन्हें स्पॉन्जी ऊतक भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो ये क्या है, ये एक ऊतक है, ये कौन सा ऊतक है, तो ये अवकाशीय संयोजी ऊतक है। ये ऐसा होता है, मान लो ये क्या है, कोई एक मसल्स है, तो इसमें ऐसा पाया जाएगा अवकाशीय संयोजी ऊतक, ऐसी पाया जाएगा, मतलब ऐसी स्थितियों में पाया जाएगा। ये अवकाशीय संयोजी ऊतक है, मान लो ये क्या है, अवकाशीय संयोजी ऊतक है। तो इनके बीच में क्या है, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप है,
ये गैप दिख रहा है, ये क्या है, इनमें हवा भरी हुई है तो इसे अवकाश है, यानी इनमें बीच में क्या है, स्थान है। ये क्या है, इनके बीच में स्थान है तो इसे अवकाशी संयोजी ऊतक कहेंगे। यानी मांसपेशियों के बीच में जो ये दिख रहा है खाली खाली स्थान, ये गैप है यानी अवकाश है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ऊतक के ऊपर ऊतक सटा हुआ है तो इससे क्या होगा, ये फिक्स स्थान बनी रहेगी, इनकी आकृति बनी रहेगी। तो शरीर की आकृति भी इन्हीं से बनी हुई है। और अवकाशीय संयोजी ऊतक ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ शरीर को सबसे ज़्यादा सहारा देने और जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ये है शरीर में जहाँ पाए जाते हैं ये शरीर में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सर्वाधिक सहारा देने और जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये सर्वाधिक शरीर में कहाँ पाए जाएंगे, तो शरीर में सर्वाधिक वहाँ पाए जाएंगे जहाँ सहारा देने और जोड़ने की ज़रूरत होती है। यानी सर्वाधिक सहारा देने और जोड़ने की ज़रूरत होती है, वहाँ कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो अवकाशी संयोजी ऊतक पाया जाएगा। इसे स्पॉन्जी ऊतक भी कहते हैं। शरीर की आकृति बनी रहती है, यानी इसी से शरीर की आकृति बनी रहती, नहीं तो पिचक जाएगा शरीर। यह सब विभिन्न ऊतकों को जोड़कर उचित स्थान या अवकाश देता है, यानी स्थान देता है, अवकाश देता है, यानी इसे पैकेजिंग के लिए स्थान देता है। और ये ऊतक संयोजी ऊतक में सर्वाधिक, जो संयोजी ऊतक है मेन, उसका पहला भाग अवकाशी ऊतक है, ये उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अब ये पाया कहाँ जाएगा शरीर में, तो ये शरीर में आंत, त्वचा और मांसपेशियों में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगी, यानी इसकी उपस्थिति कहाँ होगी, तो इसकी उपस्थिति कहाँ होगी, तो सबसे पहले ये आंतों में पाया जाएगा, त्वचा के नीचे ये आंतों में पाया जाएगा, त्वचा के नीचे पाया जाएगा और पेशियों में पाया जाएगा। अंतिम पेशियों में पाया जाता है। तो दोस्तों अपन ने पहला ऊतक पढ़ लिया, संयोजी ऊतक का पहला भाग पढ़ लिया अपन ने, कौन सा, अवकाशी संयोजी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू। इसके बारे में अपन ने से देख लिया कि सर्वाधिक संयोजी ऊतक में सर्वाधिक होता है, विभिन्न ऊतकों को जोड़कर स्थान देता है, यह शरीर में ये आकृति बनी रहती है। स्पॉन्जी ऊतक भी इसे कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आंतों में, त्वचा के नीचे और पेशियों में पाया जाता है। और शरीर को सहारा देने और जोड़ने के लिए जो जगह होती है वहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। और इसका अपन ने डायग्राम देख लिया कि ऊतक के ऊपर ऊतक है, उनके बीच में जो गैप है यानी अवकाश है, उसमें हवा भरी है यानी स्थान है। तो ये सब देख ले। अब दोस्तों जो संयोजी ऊतक है उसका दूसरा प्रकार अवकाशी संयोजी ऊतक के बाद में अपन पढ़ेंगे, वो अपना आएगा वसीय ऊतक। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने संयोजी ऊतक का पहला प्रकार पढ़ लिया, यानी कौन सा, जो अपन ने संयोजी ऊतक का पहला अवकाशीय संयोजी ऊतक पढ़ लिया। अब जो संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार आएगा उसे बोलेंगे अपन कौन सा, तो वसीय संयोजी ऊतक। दूसरा प्रकार कौन सा होगा, वसीय संयोजी ऊतक। दूसरा प्रकार वसीय संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एडिपोज टिश्यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडिपोज टिश्यू कहेंगे। अब देखिए दोस्तों वसीय संयोजी ऊतक क्या होता है। वसीय संयोजी ऊतक यानी वसा, शरीर में वसा का निर्माण, वसीय संयोजी ऊतक यानी शरीर में एडिपोसाइड कोशिकाएं वसा का निर्माण करती है। वसीय ऊतक का निर्माण कौन करती है, तो शरीर में एडिपोसाइड कोशिकाएं मिलकर वसा का निर्माण करती है। जब वसा का निर्माण होकर वसा क्या हो जाती है, इकट्ठी यानी एकत्रित हो जाती है, तो वसीय ऊतक का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यह ऊतक जो वसीय ऊतक है, ये ऊतक शरीर में खाद्य भंडार कहलाता है, यानी शरीर का भोजन ग्रह कहलाता है। और इसके अलावा क्या होगा, जो वसीय ऊतक है यह क्या करेगा, शरीर में बाहरी आघात है, मान लो ये अपना क्या है, मसल्स है, ये अपनी मसल्स है, पीठ है, तो यहाँ पे जो ये मसल्स होती हैं, यहाँ पे चोट लगेगी तो ये अपने डायरेक्ट हड्डी के नहीं लगने देगी। क्यों, यहाँ पे जो वसा है, जो मांस है, वसा रहेगी, वो वसीय ऊतक अपने बाहरी आघातों से यानी चोट से रक्षा करेगी अपने, ये भी ध्यान रखना है। और शरीर ये एकमात्र ऊतक है
वसीय उत्तक एकमात्र उत्तक है जो एल्कोहल में रखने पर पिघल जाता है और शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये वसीय उत्तक से संबंधित थी। अब अपन इसको एक एक को लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहली बात क्या आएगी, वसीय उत्तक के बारे में क्या होगा, इसका निर्माण यानी वसीय उत्तक का निर्माण, इसका निर्माण एडिपोसाइट कोशिकाएं करती है। इसका निर्माण कौन करती है, तो एडिपोसाइट कोशिकाएं इसका निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है एडिपोसाइट। जब वसा का निर्माण हो जाता है तो वसा एकत्रित होकर एक पिंड का रूप धारण कर लेती है। एक पिंड का रूप धारण कर लेती है। एक पिंड का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद में क्या होगा, पिंड का रूप धारण कर लेती है तो वसीय उत्तक का यानी एडिपोज टिश्यू का वसीय उत्तक का निर्माण हो जाता है। देखिए दोस्तों, शरीर में वसीय उत्तक का निर्माण कौन करेगी, तो वो एडिपोसाइट कोशिका ही मिलकर करेगी। जब एडिपोसाइट कोशिका वसा का निर्माण कर लेगी तो बहुत सी वसा मिलकर एक पिंड का रूप धारण कर लेगी। जैसे अपने ये कंधे पे पिंड बन गया, अपने हिप्स है, कूल्हे हैं, वो पिंड होता है, जांघ होती है, ये वसीय उत्तक का ही पिंड होती है। यानी जब वसा एकत्रित होकर एक पिंड बन जाती है तो उसे वसीय उत्तक कहते हैं। अब अगला पॉइंट कौन सा आएगा अपने वसीय उत्तक के बारे में, तो अगला पॉइंट आएगा, तो वसीय उत्तक को क्या कहेंगे, शरीर में अपने क्या होता है, शरीर में अपनी ऊर्जा के लिए क्या रहेगा, शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों रूप काम करते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में अपन खाते हैं तो अगर अपन खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अब अगर भूखे हैं तो भूखे रहेंगे तो शरीर में फिर ऊर्जा कौन देगा, तो शरीर में फिर वसा ही पिघल कर क्या देगी, शरीर को ऊर्जा देती रहेगी। इसलिए शरीर का भोजन ग्रह भी इसे ही कहते हैं, यानी शरीर का भोजन ग्रह या खाद्य भंडार किसे कहेंगे, तो वसीय उत्तक को। तो शरीर का खाद्य भंडार कहलाता है। शरीर का खाद्य भंडार कहलाता है, यानी शरीर का भोजन ग्रह कहलाता है। कौन कहलाता है, तो वसीय उत्तक कहलाता है। अब आगे, ये शरीर के बाहरी आघातों को शरीर से रक्षा करता है, यानी बाहर से कोई चोट मार दे तो शरीर की रक्षा कौन करेगा, तो वसीय उत्तक करेगा। तो अगला पॉइंट ये है, शरीर की बाहरी आघातों यानी चोटों से बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। तो शरीर की बाहरी आघातों से सुरक्षा यानी चोटों से सुरक्षा कौन करेगा, तो वो भी वसीय उत्तक ही करेगा। देखिए दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है, तो एडिपोसाइट कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है, वसीय संयोजी उत्तक। जब वसा का निर्माण हो जाता है तो वसा एकत्रित होकर क्या कर जाती है, एक पिंड का रूप धारण कर लेती है, पिंड का रूप। तो पिंड का रूप धारण करते ही वसीय उत्तक का निर्माण हो जाता है। वसीय उत्तक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। शरीर को खाद्य भंडार क्या कहलाता है, तो खाद्य भंडार भी वसीय उत्तक ही कहलाएगा। शरीर का भोजन ग्रह कौन, तो शरीर का भोजन ग्रह भी वसीय उत्तक कहलाएगा। और शरीर को भारी आघातों से यानी चोटों से कौन बचाएगा, तो चोटों से भी वसीय उत्तक ही बचाएगा, यानी सुरक्षा करता है। अब दोस्तों, इसके बारे में भी दो बात और रह गई, उसको भी अपन लिखेंगे। क्यों, शरीर का ताप का नियंत्रण भी यही करता है, यानी वसीय उत्तक करता है। और शरीर का एकमात्र उत्तक जो एल्कोहल में रखने पर क्या होता है, पिघल जाता है। तो इसकी दो बातें भी अपन और देखेंगे, इसके अलावा भी कि दो बातें और क्या है। तो देखिए दोस्तों, अपन वसीय उत्तक के बारे में एक एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो भी गोला लगा रहे हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आगे क्या रहेगी बात,
वसीय ऊतक के बारे में, ये मतलब वसीय ऊतक, ये है शरीर का एकमात्र ऊतक है जो किस में पिघल जाता है। शरीर का एकमात्र ऊतक है जो किस में पिघलेगा, तो एल्कोहल में पिघल जाता है, जो एल्कोहल में रखने पर पिघल जाता है। तो वो कौन सा ऊतक होगा, तो वो वसीय ऊतक होगा जो एकमात्र है जो किसमें, एल्कोहल में रखने पर क्या होगा, पिघल जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा अगला पॉइंट, ये शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। शरीर में तापमान को नियंत्रण करने का काम दो ही ऊतक करेंगे, वसीय ऊतक और एक रक्त। तो ये शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अपन इसको देख लिया, ये शरीर के क्या करता है, तापमान को क्या करेगा, तो नियंत्रित करेगा, ये भी अपने को पता है। लेकिन वसीय ऊतक होता कैसे, मान लो ये क्या है, अपने हड्डी है, ये कौन सी, हाथ की ह्यूमरस हड्डी है, मान लो ये ह्यूमरस हड्डी है, क्या है, ये ह्यूमरस हड्डी है अपनी हाथ की। अब ये कंधे से जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये कंधे से जुड़ी हुई है यहाँ। तो कंधे के पास में जो ये अपनी मांसपेशी आएगी, कंधे के पास में जो मांसपेशी हो जाती है, ये वाली इकट्ठी हो जाती है मांसपेशी, तो ये वसा बन जाती है। दूसरी बात, ये ह्यूमरस है, यहाँ पे जो ये अपनी बाइसेप है, जो ट्राइसेप्स मांसपेशी होती है, तो ये वसा ही होती है, यानी मांस का गुच्छा होता है, पिंड होता है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, तो इनको ही वसीय ऊतक बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वसीय ऊतक का ही काम हो रहा है। तो दोस्तों अपन ने संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार, यानी पहला प्रकार अवकाशीय ऊतक, दूसरा वसीय ऊतक कंप्लीट कर लिया। अब जो संयोजी ऊतक का अपना तीसरा प्रकार आएगा वो रहेगा तंतुमय ऊतक। तो उसे अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने संयोजी ऊतक का अपन दूसरा प्रकार पढ़ लिया। अब जो संयोजी ऊतक का तीसरा प्रकार आता है उसे बोलेंगे तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक, तीसरा प्रकार तंतुमय संयोजी ऊतक। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक, इसमें क्या क्या आएगा, तो तंतु का मतलब जोड़ने वाली चीज, तो इसमें टेंडन और लिगामेंट आएंगे। टेंडन और लिगामेंट तंतुमय संयोजी ऊतक में ही आते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतक में ही आएंगे। टेंडन क्या करेगा, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन अपन इसमें देखेंगे। तो तंतुमय में क्या आएगा, सबसे पहले तो इसमें तंतुमय संयोजी ऊतक में इसमें टेंडन और लिगामेंट आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेंडन और लिगामेंट कौन से ऊतक में आएंगे, तो सबसे पहले तो संयोजी ऊतक में आएंगे। लेकिन कौन से संयोजी ऊतक का कौन सा भाग, तो वो तंतुमय संयोजी ऊतक में टेंडन और लिगामेंट आएंगे। अब आगे, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो टेंडन करेगा, क्योंकि संयोजन यानी संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो जोड़ने का काम होगा, हड्डी से जोड़ता है। अगला लिगामेंट क्या करेगा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा, तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ेगा, ध्यान रखना। अब अपने को तंतुमय संयोजी ऊतक, इसमें टेंडन और लिगामेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। इस टेंडन क्या करेगा, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे, और शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, शरीर
शरीर का सबसे मजबूत टेंडन, शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे मजबूत टेंडन टेंडोकेल्केनियस होता है। शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा होता है? तो टेंडोकेल्केनियस। कौन सा होता है? केल्केनस। देखिए दोस्तों, जो शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे मजबूत टेंडन टेंडोकेल्केनस होता है, टेंडोकेल्केनस। अब ये किस किस को जोड़ेगा अपन ने पहले ही देख लिया। सबसे मजबूत टेंडन टेंडोकेल्केनस होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मैं अपन ने देखा था कि टेंडन क्या कर रहा है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है और शरीर का सबसे मजबूत टेंडन टेंडोकेल्केनस होता है। अब ये किस किस को जोड़ेगा टेंडोकेल्केनस? तो ये किसको जोड़ेगा? तो ये है पिंडली। अपनी पिंडली आती है, पिंडली की मांसपेशी आएगी गैस्ट्रोनीमियस। ये है पिंडली की गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी को एडी की केल्केनियस हड्डी से जोड़ेगा। एडी की केल्केनियस हड्डी से जोड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको। टेंडोकेल्केनियस क्या होता है? टेंडोकेल्केनियस शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है। लेकिन टेंडन क्या करता है? टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो ये पिंडली की मांसपेशी गैस्ट्रोनीमियस को किससे जोड़ेगा? एडी की केल्केनियस हड्डी से जोड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कौन सी हड्डी से? तो एडी की केल्केनियस हड्डी। और पिंड मांसपेशी कौन सी है? तो पिंडली की कौन सी है? गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी है, इनसे जोड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सा टेंडन है? तो टेंडन है टेंडोकेल्केनियस, जो शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है। मान लो ये क्या है? ये अपना पैर है, मान लो नीचे वाला पैर है। ये अपना घुटना हो गया और ये पैर हो गया और ये अपना पैर हो गया। तो पैर में जो ये क्या है? पिंडली। तो पिंडली की जो मांसपेशी आएगी, ये मांसपेशी होगी, ये पिंडली की, इसको बोलेंगे गैस्ट्रोनीमियस। तो इसको और हड्डी की जो एडी है, एडी की कौन सी हड्डी? केल्केनियस हड्डी। यहाँ जो केल्केनियस हड्डी पाई जाती है अपने पैर के नीचे, उससे जोड़ने का काम जो टेंडन करेगा उसे बोलेंगे टेंडोकेल्केनस। ये शरीर की सबसे मजबूत टेंडन होता है। अब लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो लिगामेंट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि लिगामेंट क्या कर रहा है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है। तो लिगामेंट के बारे में देखेंगे अपन कि शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है। अपने टेंडन के बारे में तो पढ़ लिया, कि अब शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट देखेंगे। तो शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है? तो वो इलियोफीमोरिक लिगामेंट होता है। अगली पॉइंट कौन सी होगी? शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट इलियोफीमोरिक होता है। कौन सा होता है? इलियोफीमोरिक होता है। कौन सा होता है? तो इलियोफीमोरिक होता है। शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है? तो इलियोफीमोरिक लिगामेंट होता है। अब मैंने पहले ही बताया था लिगामेंट क्या करेगा? तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। तो इलियोफीमोरिक लिगामेंट कौन सी हड्डी को कौन सी हड्डी से जोड़ेगा वो देखेंगे अपन। तो ये क्या करेगा? ये कौन सी हड्डी को कौन सी हड्डी से जोड़ेगा? तो ये कूल्हे की, यानी हिप, ये कूल्हे की इलियम हड्डी को
ये कूल्हे की इलियम हड्डी को जांग की फीमर हड्डी से जोड़ता है, फीमर हड्डी से जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन देख रहे हैं इलियोफेमोरिक लिगामेंट, जो शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट होता है, शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट वो कौन सा होगा, तो वो होगा इलियोफेमोरिक लिगामेंट। ये कूल्हे की कौन सी हड्डी, तो कूल्हे की इलियम हड्डी, और जांघ की कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी को जोड़ता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि लिगामेंट का काम हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो इलियम हड्डी को फीमर हड्डी से जोड़ेगा कौन, इलियोफेमोरिक लिगामेंट। ये भी अपने को पता लगा है। जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लो ये अपना कूल्हे वाला पोर्शन है, ये तो अपनी जांघ हो गई, ये अपना नीचे वाला वो क्या, पिंडली, और ये अपना पैर हो गया, ये अपना पैर हो गया। अब इसमें जो कूल्हा है, ये कूल्हे का भाग है, तो यहाँ से जो हड्डी रहेगी वो उसको बोलेंगे इलियम, और जांघ की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो लंबी है मजबूत, उसको फीमर। तो फीमर को जोड़ने का काम जो करेगा वो इलियोफेमोरिक लिगामेंट करेगा, इसे बोलते हैं इलियोफेमोरिक लिगामेंट, इसको बोलेंगे इलियोफेमोरिक लिगामेंट। तो दोस्तों अपन ने संयोजी ऊतक का जो तीसरा प्रकार था, पहला प्रकार अपने अवकाशी, दूसरा वसीय, और तीसरा संयोजी जो अपन को तीसरा प्रकार तंतुमय संयोजी ऊतक है, उसको अपन ने पढ़ लिया। तो अब जो अपना अगला जो प्रकार आएगा संयोजी ऊतक में, उसे बोलेंगे प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक, यानी इलास्टिक टिश्यू। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। चले दोस्तों, अब अपना जो अगला संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार आएगा उसे बोलेंगे प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक, यानी इलास्टिक टिश्यू। प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक यानी इलास्टिक टिश्यू कहेंगे इसको अपन। देखिए दोस्तों, अब जो प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक है ये क्या होता है, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक का मतलब होता है खिंचने वाली चीज़, जो खिंच भी जाए और अपनी जगह वापस आ जाए। तो ये ऊतक, इसका दूसरा नाम सोत्रिक ऊतक भी होता है, इसे दूसरा नाम सोत्रिक ऊतक भी कहते हैं। ये ऊतक अत्यंत लचीले होते हैं, जो खिंचने के बाद अपने मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं, इसे इलास्टिक संयोजी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक ऐसी जगहों में पाए जाते हैं या ऐसे अंगों में पाए जाते हैं जहाँ अंगों को अपना आकार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो खिंचने के बाद में, जैसे कान भी हो गया, इसमें आएगा, नाक भी आ जाता है, जो खिंचने के बाद वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाए वो प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक, इलास्टिक ऊतक कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पीत और एक श्वेत। तो अपने को इससे ज़्यादा डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना है, और यानी पूछेगा तो पर्सन इधर ही पूछ लेगा प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखिए एक बार। तो प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक ये है, इसे सोत्रिक ऊतक भी कहते हैं, इसे सोत्रिक ऊतक भी कहते हैं। पहला पॉइंट प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक के बारे में। अगला पॉइंट, यह ऊतक अत्यंत लचीले होते हैं। ये ऊतक अत्यंत लचीले होते हैं, जो खिंचने के बाद अपने मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं, यानी खिंचने के बाद अपने मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं। अगला पॉइंट, ये ऊतक उन अंगों में पाए जाते हैं जिन्हें अपना स्थान परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगला पॉइंट, यह ऊतक उन अंगों में पाए जाते हैं जिनको अपना आकार और
आकार और स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये उन अंगों में पाए जाते हैं जिन्हें अपना आकार और स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें दो प्रकार कौन से आएंगे? दो प्रकार आएगा। इसका पहला प्रकार आएगा, उसे बोलेंगे पीत सूत्र, और दूसरा श्वेत सूत्र। पीत सूत्र या श्वेत सूत्र प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक होंगे, वो दो प्रकार होते हैं। बस अपने को इतना ही ध्यान रखना। हालांकि जो पीत संयोजी उत्तक है, पीत प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक है, उसे बेबी फेट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बेबी फेट भी बोलते हैं। जो पीत है, पीत संयोजी उत्तक, पीत प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक, उसको बेबी फेट भी बोलते हैं। इसको पीत सूत्र को क्या बोलेंगे? इसे बेबी फेट भी बोलते हैं। यानी छोटे बच्चे होते हैं जो 2-4 महीने के बच्चे होते हैं, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो उसमें पीत सूत्र प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक पाया जाता है। यानी प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक का कौन सा भाग? पीत सूत्र पाया जाएगा। पीत सूत्र प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक पाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या क्या देखा? प्रत्यास्थ संयोजी यानी इलास्टिक यानी खींचने वाले, तो इसे सोत्रिक उत्तक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात। अगला, ये उत्तक अत्यंत लचीले होते हैं और खींचने के बाद अपने मूल स्थान में क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। ये इलास्टिक यानी खींचना ही होता है। ये उत्तक उन अंगों में पाए जाते हैं जिनको अपना आकार और स्थान बदलने की जरूरत आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। उसमें क्या पाए जाएंगे? तो उसमें पाए जाएंगे प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पीत सूत्र और दूसरा श्वेत सूत्र। जो पीत सूत्र है इसे बेबी फेट भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो इसे बेबी फेट भी कहेंगे। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्यों? जो छोटा बच्चा होता है तो इसमें यही उत्तक पाया जाता है। जो प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक है, इलास्टिक उत्तक है, ये खींचने वाले स्थानों में ही पाए जाएंगे। ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपना जो लास्ट उत्तक है, जो संयोजी उत्तक का अपना अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। दोस्तों अपने जो अगला उत्तक यानी संयोजी उत्तक का अगला प्रकार आएगा वो रहेगा अपना कौन सा? तो उसे बोलेंगे उपास्थि संयोजी उत्तक। कौन सा? उपास्थि। अगला उत्तक उपास्थि संयोजी उत्तक। अपने 8 प्रकारों में बांटा था। किसको? संयोजी उत्तक। उसमें अगला एक भाग है उपास्थि संयोजी उत्तक। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू, इसे बोलेंगे कार्टिलेज टिश्यू। अब देखिए उपास्थि संयोजी उत्तक क्या होता है दोस्तों। उपास्थि मतलब उ प्लस अस्थि, यानी न तो यह अस्थि है और न मांसपेशी है, उसे बोलेंगे उपास्थि। न तो कठोर है और न ज़्यादा लचीली है, तो उसे बोलेंगे उपास्थि। यानी एक कम कठोर हड्डियाँ होती है उपास्थि। मतलब उपास्थि का मतलब कम कठोर हड्डियाँ होती है। इसे कंकालीय उत्तक भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें नाक है, कान है, ये इन्हीं के बने होते हैं। और उपास्थि संयोजी उत्तक के भी 3 भाग होते हैं। काचाभ यानी हाइलिन, प्रत्यास्थ इलास्टिक, और श्वेत जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं। तो इसके 3 भाग। जो इसके बारे में डेफिनेशन देखिए एक बार इसकी। उपास्थि संयोजी उत्तक की, उपास्थि संयोजी उत्तक का ही भाग है, लेकिन इसकी अब डेफिनेशन ये है कंकालीय संयोजी उत्तक भी कहलाता है। अगला भाग यह है कम कठोर यानी हड्डियों की तरह नहीं है लेकिन उनसे कम कठोर है। यह कम कठोर हड्डियाँ होती है। ये कम कठोर हड्डियाँ होती है। यानी अब इसमें क्या क्या बनेगा? तो नाक
नाक, कान इन्हीं के बने होते हैं, इन्हीं के बने होते हैं। दोस्तों अपन ने देखा जो अपना उपास्थि संयोजी ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू चल रहा है, ये कंकालीय संयोजी ऊतक कहलाता है। कंकालीय मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है तो कंकालीय संयोजी ऊतक कहलाएगा। दूसरी बात, ये कम कठोर हड्डियाँ होती है, कम कठोर हड्डियाँ होती है लेकिन हड्डियाँ नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना, कम कठोर हड्डियाँ होती है। जैसे कान है, नाक है, तो ये उपास्थि संयोजी ऊतक ही है लेकिन कम कठोर है, न मुलायम भी है न कठोर भी है, कम कठोर हड्डियाँ हैं, ध्यान रखना। तो ये कम कठोर हड्डियाँ होती है, तो नाक और कान इन्हीं के बने होते हैं, यानी उपास्थि संयोजी ऊतक के भी नाक और कान बने होते हैं। अब जो उपास्थि संयोजी ऊतक है दोस्तों, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक काचाभ यानी हाइलिन, एक जो प्रत्यास्थ इलास्टिक, और एक लास्ट आता है उसको स्वेत बोलते हैं, स्वेत प्रत्यास्थ ऊतक। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं एक बार कि इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। यानी उपास्थि संयोजी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। उपास्थि संयोजी ऊतक के भी कितने प्रकार होते हैं? तो उपास्थि संयोजी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। उपास्थि संयोजी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले इनके 3 प्रकार देख लेते हैं। तो इसको बोलेंगे काचाभ, काचाभ, काचाभ यानी हाइलिन, हाइलिन, हाइलिन। दूसरा प्रकार कौन सा आएगा इसमें? तो दूसरा प्रकार इसका आएगा प्रत्यास्थ। अपन ने मुख्य प्रकार भी था प्रत्यास्थ और दूसरा प्रकार भी है प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक प्रत्यास्थ। और लास्ट इसका जो प्रकार आएगा इसका वो श्वेत कार्टिलेज आएगा, यानी श्वेत कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो ध्यान दोस्तों, उपास्थि संयोजी ऊतक इसके भी 3 प्रकार काचाभ, प्रत्यास्थ और श्वेत कार्टिलेज होता है। अब दोस्तों जो काचाभ है यानी इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? तो काचाभ की डेफिनेशन देखिए, ये कांच की तरह दिखता है और ये हाइलिन वहाँ पाया जाता है, यानी ये जो संयोजी ऊतक है ये वहाँ पाया जाता है जहाँ 2 हड्डियाँ हाइलिन के माध्यम से जुड़ी होती है। जैसे पसलियाँ हाइलिन के माध्यम से जुड़ती है, स्वर यंत्र है वो हाइलिन के माध्यम से जुड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी काचाभ की? ये है ऊतक वहाँ पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है जहाँ 2 हड्डियाँ काचाभ यानी हाइलिन से 2 हड्डियाँ हाइलिन से जुड़ी होती है, हाइलिन से जुड़ी होती है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल में आएगा जैसे पसलियाँ, तो पसलियाँ किसकी जुड़ी होती है? तो पसलियाँ भी हाइलिन से जुड़ी होती है, यानी 2 पसलियों के बीच में क्या पाया जाता है? तो काचाभ संयोजी ऊतक पाया जाएगा, काचाभ यानी हाइलिन से जुड़ी हुई होती है। दूसरा स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड वाला, तो स्वर यंत्र भी किस में आएगा? तो स्वर यंत्र भी किससे? तो काचाभ हाइलिन से ही जुड़ा हुआ होता है, जो अपने गले में स्वर यंत्र पाया जाता है वो। जो उपास्थि संयोजी ऊतक का जो दूसरा प्रकार है प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है यानी जो ऊतक खींचने के बाद भी अपने मूल स्थान में वापस आ जाए उसे इलास्टिक संयोजी ऊतक कहते हैं, वो अपन ने देख लिया। और इसका जो तीसरा प्रकार है जो उपास्थि संयोजी ऊतक का जो तीसरा प्रकार श्वेत कार्टिलेज, ये अत्यधिक कठोर हड्डियाँ होती है। क्या होती है? तो इसका डेफिनेशन क्या आएगी? ये अत्यधिक कठोर हड्डियाँ होती है। देखिए दोस्तों, अपन ने इसके तीनों प्रकार भी देख लिए। अपन ने काचाभ, प्रत्यास्थ और श्वेत कार्टिलेज तीनों को अपन ने देख लिया। किसके? उपास्थि संयोजी ऊतक के भी 3 भाग थे, काचाभ था, प्रत्यास्थ था और श्वेत कार्टिलेज। काचाभ क्या कर रहा है? ये ऊतक वहाँ पाया जा रहा है जो 2 हड्डियों को हाइलिन से जोड़ती है। किससे जुड़ रही है? टेंडन और लिगामेंट से नहीं जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है? हाइलिन से जुड़ रही है। ध्यान रखना किससे जुड़ेगी? तो ये हाइलिन से जुड़ेगी, हाइलिन से। तो हाइलिन से क्या क्या जुड़ेगी? पसलियाँ और स्वर यंत्र जुड़ेगा। प्रत्यास्थ अपन ने पढ़ लिया कि ऐसा ऊतक जो खींचने के बाद भी अपने मूल स्थान में वापस आ जाए तो वो प्रत्यास्थ। और श्वेत कार्टिलेज ये अत्यधिक कठोर हड्डियाँ होती है, यानी हड्डियों से भी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, वो श्वेत कार्टिलेज होती है।
तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने संयोजी ऊतक के लगभग 5 प्रकार पढ़ लिए। अब संयोजी ऊतक के 3 प्रकार यानी रक्त, हड्डियां और लिम्फ 3 प्रकार हैं, जो उनका विस्तृत टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे, यानी ब्लड को, रक्त को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र को, हड्डियों को पढ़ेंगे और लिम्फ को अलग से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको देखने को मिलती रहेगी, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने को 45 दिन में यानी सेकंड पेपर का कंप्लीट कोर्स करना है, तो इसको आप कंप्लीट करते रहे। धन्यवाद।